बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, महेंद्र सिंह धोनी, धीरूभाई अंबानी, अडानी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अब हो सकता है कि मेरे इस बात से ना बहुत से पेरेंट्स को या फिर जो स्टूडेंट्स है उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनके साथ पीढ़ी खा के जा सकते हैं। मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, अभी जस्ट मेरा एंट्री हुआ है। मैं 10 मिनट हुआ है अभी घर पे आया हूँ मैं अपने काम से। तो रास्ते पे आते वक्त ना मेरे मन में एक चीज चल रहा था जिसको लेकर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताइए, आज से 15 साल पहले जब मैं हमारे पेरेंट्स हमको ये कहते थे कि एजुकेशन ज्यादा जरूरी है पैसे से। ये 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आज की बात करूँ तो क्या आज भी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। 15 साल पहले भी लोग कहते थे कि एजुकेशन या पैसा। आज भी सवाल वही है कि एजुकेशन या पैसा। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा इस पे क्या राय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धीरूभाई अंबानी, अ, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, अडानी। और भी जितने सारे लोग हैं या फिर यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। जितने भी नाम मैंने लिए हैं अभी, उनमें से ज्यादातर लोग या किसी ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। यानी किसी ने 10th पास किया होगा, किसी ने 12th पास किया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया होगा, किसी ने सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया होगा। तो हर कोई ऐसे करके ड्रॉप आउट किया है, ठीक है। कोई किसी ने भी अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया। क्या उनके पास पैसा नहीं है? आज उनके पास जितना पैसा है ना, उनके साथ पीढ़ी खा के जा सकते हैं। मतलब अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, उनके बच्चे भी अगर कुछ नहीं करेंगे, उनके बच्चों के बच्चे भी अगर कुछ नहीं करेंगे ना, तब भी उनके पूरे परिवार मिलके वो पैसा खा सकते हैं भाई, बैठ के खा सकते हैं। हाँ, अगर जैसे नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या हो, उनके जैसा अय्याश हो, तब तो भाई पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन अगर सेंसिबली और स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या फिर पैसे को यूज करेंगे ना, तो भाई इनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अरे भाई, एक मिनट, मैं भूल गया। गर्म पानी बैठा के आया था, मैं भूल ही गया था कि मैं गर्म पानी बैठाया हूँ गैस में। हाथ गर्म हो गया यार। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? तो मैं बोल रहा था कि इनके पास जितने पैसे है ना, वो समुंदर की तरह है। और इतना पैसा है कि खा के कोई खत्म नहीं कर पाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर एजुकेशन? अगर मैं अपनी राय बताऊं ना, मतलब अगर मैं पर्सनल अपना खुद का बताऊं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट है और पढ़ाई करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से अगर वो एजुकेशन में उसको लगता है कि मैं पढ़ाई करके उस लेवल का एक एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ या फिर मेरे लाइफ में मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ, तब तो वेल एजुकेट, मतलब पढ़ो भाई, बहुत अच्छे से पढ़ो और पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन अगर तुम मीडियोकर हो और तुम्हें लगता है कि भाई मैं पढ़ाई से उतना नहीं हो सकता मेरा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें 10th या 12th करने के साथ साथ तुम्हें पढ़ाई छोड़कर अपने लाइफ के लिए कुछ सोचना चाहिए। अब हो सकता है कि मेरे इस बात से ना बहुत से पेरेंट्स को या फिर जो स्टूडेंट्स है उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखो, अल्टीमेट लाइफ का गोल क्या है? तुम्हें पैसा ही कमाना है, तुम्हें पढ़ाई करके पैसा ही कमाना है। तो अगर तुम मीडियोकर स्टूडेंट्स हो या फिर उससे भी नीचे हो, तो फिर क्यों अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करना? क्यों अपने टाइम को वेस्ट करना? जिससे तुम्हारे जो सर्टिफिकेट्स आएंगे, उस सर्टिफिकेट्स का क्या वैल्यू रहेगा? आज देख लो, इंडिया में बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके सर्टिफिकेट्स घर पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? ज्यादातर लोग कोई होगा जो टैक्सी चला रहा होगा, कोई होगा किसी स्टोर्स में, किराने के स्टोर्स में काम कर रहा होगा। तो एजुकेशन किस काम का रहा है? कोई काम का रहा ही नहीं। कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के पैसे से, पेरेंट्स ऐसे भी होंगे घर बार बेच के उनको पढ़ाया अपने बच्चों को। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ लोगों को जॉब मिल रहा है, कुछ को जॉब नहीं मिल रहा है। तो मेरा लाइफ का एक ही फंड है कि भाई, अगर तुम पढ़ाई में मीडियोकर हो, तब तो भाई अभी से अपना करियर बनाना शुरू कर दो।
और पढ़ाई को छोड़ ही दो। क्यों मैं कह रहा हूँ, अब तुम देख लो, ये जो धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। क्या उनको इंग्लिश नहीं आता था? क्या वो सेंसिबल्स एक बिजनेस टाइकून नहीं थे? बिल्कुल थे। उन्होंने तो पढ़ाई नहीं किया था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे वो बिजनेस में आगे बढ़ते, जिस वक्त उनको जो चीज लगा कि हाँ इस चीज को मुझे जरूरत है, इसको मुझे सीखना पड़ेगा, उन्होंने वो चीज सीखा। अब अगर बात करें अडानी की, अडानी ने तो पढ़ाई तक नहीं किया यार। 16 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए थे, उन्होंने पढ़ाई तक नहीं किया। तो उनको, आज वो इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं इंडिया में, पोर्ट्स बना रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। तो क्या उनको कुछ नहीं आता? क्या उनको पढ़ाई नहीं आता? क्या उनको इंग्लिश नहीं आता? हर चीज आता है। तो टाइम, जब तुम कुछ शुरू करोगे ना लाइफ में, कुछ भी काम करने के लिए, टाइम तुम्हें सिखाता जाएगा कि हाँ ये चीज, इस स्टेप में मुझे अभी ये सीखना है, ये स्टेप में मुझे अभी ये सीखना है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है। पॉइंट ये है कि तुमने पढ़ाई भी छोड़ दिया। तुमने सोचा कि भाई जब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देता हूँ, और कुछ जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई अब बंदा तो सही कह रहा है, पढ़ाई छोड़ के कुछ काम पे लग जाते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज समझना चाहिए। एक मिनट है भाई, मैं कहीं पे बैठ जाता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है, खड़े खड़े पैर में दुखने लगा है। मैं कहीं पे बैठ के हाँ ये करता हूँ एक काम, यहाँ पे बैठ जाता हूँ। एक मिनट, कुछ सामान रख देते हैं यार यहाँ पे। आप बात करते हैं। इतने टाइम से भाई खड़े खड़े पैर में दुखने लगा था, तो थोड़ा बैठ के मैं सोचा बात कर लूँ। हाँ तो देखो, मैं एक चीज बोल रहा था कि तुमने मेरी बात सुन के या मेरा वीडियोस देख के तुम्हें लगा हो कि भाई चलो, बंदा तो सही कह रहा है कि पैसा ही कमाना है, तो मैं छोड़ देता हूँ जॉब, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं देता हूँ, मैं अपने काम पे इंटरेस्ट देता हूँ। अच्छी बात है। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई छोड़ के तुमने अपने लाइफ को सीरियसली किसी काम को नहीं किया, तो बहुत पछताओगे। तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई छोड़ा है इसीलिए कि तुम पैसा कमाओ। वही अगर तुम पैसा कमाने के चक्कर में अपने लाइफ को सुट्टा, दारू, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में लगा दिया, तो ये मान के चलो तुम्हारा करियर भी बर्बाद होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तुम्हारा रीजन क्या था पढ़ाई छोड़ने का? यही रीजन था ना कि भाई मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। तो करने के लिए तुमने क्या किया? पढ़ाई को छोड़ ही दिया। तो इसको तुमको सीरियसली लेना पड़ेगा। क्यों सीरियसली लेना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास कोई पढ़ाई नहीं है, तो तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो है काम। हाँ, अगर तुम्हारे पास डिग्री होगा तो शायद हो सकता है कि कह सकते हो कि शायद 5, 10, 15 हज़ार की तुम्हें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, अगर तुम्हारे पास डिग्री होगा। तो वो ऑप्शन तो तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है ना, क्योंकि तुमने वो छोड़ दिया। तो इसलिए तुम्हें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, और तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई आने वाले 10, 15 सालों में मुझे अपने करियर को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है ताकि मुझे 35, 40 के बाद पैसे के लिए काम ना करना पड़े। जिन जिन लोगों का मैंने बात किया है ना, यूट्यूब जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, या फिर यूट्यूब में आज देख लो सौरभ जोशी हो, या फिर जितने भी 5, 6 साल में जितने भी नए क्रिएटर्स आए ना, उनके जाके देखो, उनके पास इतने पैसे है जितना तुम सोचते हो कमाने का। और इतना पैसा है, जो लोग जिनके पास सर्टिफिकेट्स घर में पड़े हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट्स उनके घर पे भरे हैं, उनके कबर्ड्स में फेंक के रखा हुआ है। उनके पास भी उतना पैसा नहीं है जितना यूट्यूबर्स के पास है। तो उन्होंने कैसा बनाया? उन्होंने अपने लाइफ को सीरियसली लिया। इसलिए तुम्हें, अगर तुम ये सोचो कि भाई पढ़ाई छोड़ के मैं काम पे लगता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन उसको तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी जाके काम आएगा। अगर तुमने उसको सीरियसली नहीं लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरह खत्म हो जाओगे। अब देखो, मैं इस वीडियो को अभी एंड करने जा रहा हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि मेरा लाइफ का यही फंडा है। हो सकता है अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग राय होंगे। आज हम जिस एरा में है, उस एरा में पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर घर चलाना है तो तुम्हें पैसे चाहिए, खाना पेट में खाना चाहिए तो पैसा चाहिए। चाहे तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं एक ही चीज को मानता हूँ, जिसको मुझे लगता है कि भाई, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ। मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, तो बगल वाला एक शोरूम है। वो मारवाड़ी है, ठीक है। तो मारवाड़ी लोग तो पहले से ही पैसे वाले होते हैं। अब क्या हुआ, जो मारवाड़ी लड़का था वो भी मेरे एज से थोड़ा सा छोटा है, तो वो 4, 5 साल छोटा है मेरे से।
अब वो बैंगलोर गया, 3 साल ग्रेजुएशन करके पढ़ाई करके आया, ठीक है। अब वहाँ पे रहा, हॉस्टल पे रहा, कितना सारा खर्चा किया, वापस यहाँ पे आके वो दुकानदारी कर रहा है। और जो चीज़ मैं पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ, वो चीज़ वो यहाँ पे आके सेम टू सेम चीज़ कर रहा है। तो अब तुम मुझे बताओ, उसके डिग्री में और मेरे काम करने में क्या फ़र्क है? मुझे इसमें कोई फ़र्क दिखता ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम भाई पढ़ाई करके तुम्हें यही काम करना था, जो मैं कर रहा हूँ, तो तुम पढ़ाई किया ही क्यों तुमने? क्या ज़रूरत था तुम्हें पढ़ाई करने की? क्या ज़रूरत है तुम्हें अपने पैसे बर्बाद करने की? कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसका। तो इसीलिए अपना फ्यूचर 10-15 साल में, और पेरेंट्स तो वैसे भी समझ जाते हैं यार अपने बच्चे को, कि भाई मेरा बच्चा आगे जाके कितना पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के लायक है नहीं है, ये पेरेंट्स को पहले से ही पता चल जाता है। जब बच्चा 8वीं 10वीं 12वीं 8वीं या फिर 9-10 में होता है ना, तो पेरेंट्स को वैसे ही पता चल जाता है कि मेरे बच्चे क्या करेगा, कैसा करेगा एजुकेशन में। ये पेरेंट्स को पहले से ही पता चल जाता है। इसमें पेरेंट्स की भी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई बच्चे को उस रास्ते में लेके चले जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। अगर पढ़ाई में नहीं है तो भाई तुम कुछ और लाइन पे चले जाओ। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, तो तुम कुछ दूसरे लाइन पकड़ लो। लेकिन सीरियसली, अब तुमको इसको लेकर क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट करके बताओ। ये मेरा पर्सनल राय था, तुमको क्या लगता है तुम मुझे कमेंट करके बताओ।